हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मैं पिछले 12 सालों से आलमबाग लखनऊ में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स हो गए, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सीडीएस, एनडीए, बैंक के सारे एग्ज़ाम्स हो गए। तो मैं पिछले 12 ईयर से आलमबाग लखनऊ में ऐसे सभी स्टूडेंट्स को जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मेरा पढ़ाने का जो मोड है हमेशा से ऑफलाइन ही रहा है। हाँ, पिछले कई वर्षों से मैं ऑनलाइन भी यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा हूँ और अब हमने अपना एप्लीकेशन भी बना लिया है। ये टॉपर्स टॉक का नया सेशन है और आज के इस सेशन में हम जिस स्टूडेंट से बात करेंगे उसका नाम है सुधांशु पटेल। सुधांशु पटेल की पहचान ये है कि अभी-अभी एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो रिजल्ट आया था, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत बड़ी बात ये भी है कि इस एग्ज़ाम में ऑल ओवर इंडिया से लाखों स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट थी सिर्फ लगभग 1200 के आसपास। उसमें सुधांशु का एक तो सिलेक्शन हुआ है विच इज कमेंडेबल, और दूसरी बात इनकी अपनी रैंक है 452। ये अपने आप में और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस सुधांशु। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक ज्वाइन यू। करने के लिए। क्या हाल चाल है बताओ। बढ़िया सर, सब ठीक है। अच्छा, घर पे सब कोई ठीक है? यस सर, सब ठीक है, बढ़िया अच्छा, सब। तो आपको जो सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट स्टेनोग्राफर 2023 में हुआ है, ऑल इंडिया रैंक है 452 और डिपार्टमेंट है सीबीडीटी। ये सारी इंफॉर्मेशन यस बिल्कुल सही है? यस सर, सही है। अच्छा, तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है जॉब पाने के बाद, मतलब कैसी फीलिंग है? हालांकि जॉब तो मिल गई पर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जॉब मिलना एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अब जो है ना कि अब पढ़ाई आगे की ना आराम से कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर कम है, घर का भी कम है, घर वालों को भी थोड़ा आराम हो गया है। पढ़ाई भी आराम से चल सकती है आगे की, अच्छे से कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, अपना ना शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताएं, जैसे कि स्कूलिंग कहाँ से की हो और तैयारी कब शुरू की, है ना, और कैसे इंटरेस्ट आया स्टेनोग्राफर में, इन सब बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, स्कूलिंग हमारी शुरू की तो मल्लावा की, जहाँ हम रहने वाले हैं मल्लावा, तो वहाँ हम्म। के स्कूल से हुई है। बाकी 12th हमने कंप्लीट किया है एलपीएस माधोगढ़ से। अच्छा। और स्टेनोग्राफर के बारे में हमें पता जो है, हमारे बड़े पापा के लड़के हैं पीयूष सिद्धा और अभिषेक सिद्धा, आपके ही पास से पढ़े हैं। उन्होंने किया था, उन्हीं से पता चला हमको स्टेनोग्राफर के बारे में। और कोचिंग भी उनकी, मतलब आपकी, उन्होंने बताई थी। अच्छा, ये जिन पीयूष और अभिषेक का नाम ले रहे हैं, मैं उनके बारे में बता दूं कि पीयूष पटेल आई गेस 2017 या उससे भी पहले के टाइम पे मेरे से पढ़ते थे, और वो जो है एसएससी स्टेनोग्राफर में ही पोस्टेड हैं। और उनके बड़े भाई अभिषेक, वो भी उसी टाइम में पढ़ते थे, उनका एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ था। राइट। और ये बड़ी खुशी की बात है कि वो दोनों स्टूडेंट्स भी मेरे से ही पढ़ते थे, और ये और खुशी की बात है कि उसी फैमिली का एक और स्टूडेंट भी मेरे से पढ़ के जॉब भी पाया है। ये बड़ी ही शानदार बात है। अच्छा, मल्लावा के रहने वाले हो? मल्लावा के पास कोई गांव है, वहां के रहने वाले हो? एक गांव हमारा है कंथरी, मल्लावा के पास से है, लगभग 10 किलोमीटर दूर, लेकिन रहने वाले मतलब रह के मल्लावा में ही टोटल। अच्छा, घर आप लोगों का मल्लावा में ही। जी जी। हाँ। अच्छा, शुरू शुरू में जब स्टेनोग्राफर सीखनी शुरू करी तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि बहुत बोरिंग लग रहा था, मन कर रहा था क्विट कर दें। हाँ, होता तो है सर, शुरू में ज्यादातर बच्चे इसी वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन अब क्या है, नई लैंग्वेज सीखना है, सबके लिए नहीं है। करेंगे तो करते चले जाएंगे। ज्यादातर बच्चे छोड़ भी इसीलिए देते हैं कि कुछ दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए ज्यादा होता नहीं आगे तक। अच्छा, आपने शॉर्ट हैंड सीखी किन टीचर से है? सबसे पहले हमने पुनीत सर से कोचिंग की है, जो आपकी कोचिंग पड़ोस में अभी पढ़ा रहे हैं। बाकी हमने अभी अभी इस साल जो स्किल दिया है, वो महंगी कोचिंग से वहां से किया था। अच्छा, ये पुनीत सर की बात कर रहे हैं। पुनीत सर शॉर्ट हैंड के टीचर हैं, आलमबाग में ही पढ़ाते हैं, और उसके बाद इन्होंने डिक्टेशन के लिए जो है, जो यहाँ की सबसे फेमस कोचिंग्स में से एक है मैगी कॉमर्शियल, वहाँ से इन्होंने फिर डिक्टेशन की क्लासेस ली हैं। अच्छा, ये जो सिलेक्शन है आपका, इसमें स्टेनोग्राफर में ये रिटन में आपका टोटल स्कोर क्या है? तो 151.45।
ये रॉ स्कोर है कि नॉर्मलाइज होने के बाद का स्कोर है? नॉर्मलाइज होने की बात करें सर। कितने नंबर नॉर्मलाइज होने में बढ़े या घटे? सर रॉ स्कोर हमारा 145.25 था। अच्छा, तो उसके चार से बाद पांच बढ़े नंबर हैं। जो हैं बढ़े हैं आपके। सब्जेक्ट वाइज हाँ। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर होगा, जैसे रीजनिंग में? सब्जेक्ट, यस, रीजनिंग में सर 44 थे, और ये सब फोर्टी माइनस फोर मार्किंग के बाद के हैं। हाँ, अच्छा। 44। और जीएस में? जीएस में सर 17.5 थे। हाँ, जीएस में कम स्कोर है। इंग्लिश में क्या स्कोर था? इंग्लिश में सर 84 था। अरे वाह, 84 यानी 84%। ये कट यस पिट सर। के नंबर है मतलब। हाँ। फाइनल स्कोर 84 है आपका, तो बहुत यस। शानदार बात है। अच्छा, तैयारी शुरू कैसे करी, मतलब मेरे पास पढ़ने के लिए आए, कितना समय पूरा बैच कंप्लीट किया, उसके बाद क्या किया? स्टेनो की सर तैयारी जो है हमने 2022 में चालू की थी सबसे पहले। हमने हम्म 6 महीने तो शुरू में शॉर्ट हैंड ही किए, अभी कोई हम्म कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। हम्म जुलाई 2022 से हमने कोचिंग ज्वाइन की आपकी। हम्म। और हमने रेगुलर वाला और एसटी बैच दोनों साथ में ही ज्वाइन कर लिया था आपका। अच्छा, और ये फिर हमने जो जब, बात कर रहे हैं मैं बता दूं कि देखिए, जो रेगुलर बैच मतलब जो जनरल बैच है सारे स्टूडेंट्स के लिए वो बैच, और उसके पैरेलल में मैं एक प्रैक्टिस बैच चलाता हूँ, एसटी बैच जिसको कहते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो जो मतलब पढ़ चुके हैं और उन्हें बहुत जल्दी अपना स्कोर बढ़ाना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिस बैच हम शुरू करते हैं या चलाते हैं, लगातार ही चलाते हैं। तो आपने रेगुलर बैच के साथ साथ प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था। यस। तो प्रैक्टिस बैच में आपने लगभग कितनी टोटल एसटीज दी होंगी? सर हमने ऑफलाइन एसटी लगभग पूरी 100 दी है, और उसके बाद हमारा 2022 में स्किल लगा था, यही हम्म स्टेनो का। उसकी वजह से हमने छोड़ दिया था, लेकिन सर भी छोड़ा नहीं था, ऑनलाइन एक्सेस हो गया था हमारे पास। उसके बाद ऑनलाइन 100 दिए। अच्छा, तो मतलब आपने 100 एसटीज ऑफलाइन करी हैं और 100 एसटीज ऑनलाइन करी हैं, फिर आप में ये यस। ग्रोथ देखने को मिली है। इस बीच में इन्होंने एक खास बात बताई कि इनका 2022 का स्किल लगा हुआ था, मतलब सुधांशु ने 2022 का भी स्टेनो का रिटन क्वालिफाई किया था, स्किल दिया था। फाइनल मेरिट से ये आउट है और 2023 में ये फाइनल मेरिट में इन हो गए हैं, यानी कि सिलेक्टेड हो गए हैं। अच्छा, जब आपने एसटी ज्वाइन की थी तो आपको कुछ याद है शुरुआत का स्कोर आपका क्या रहा हो, मतलब पहली दूसरी एसटी में कितना नंबर आ रहा हो? सर 23.5 से 24 थे 50 में से। 50 में आपका 20-22 नंबर आ रहा था। अच्छा, फिर हाँ उसके हाँ। बाद हाँ, मतलब 20-22 क्वेश्चंस आपके लगभग ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहे हैं आप 50 में? यस सर, यस। अच्छा, और फाइनल में कितना, लगभग कितने तक आपके क्वेश्चन सही गए हैं बाद में, या कितने नंबर तक आपके आए हैं? एवरेज सर 38 से 40 तक, इसके बीच में ही रहता था, पहुंच जाता था, लास्ट में मतलब पहुंचने आप लगा था 40 मैं। तक आपने टच किया है, मतलब 50 में 40 क्वेश्चन तक आपके सही हुए हैं। और ये 6-7 महीने के भीतर ही आपने करके दिखाया हाँ सर, इतना ही टाइम लगा 6-7 महीने। है ना? मतलब एसटी ज्वाइन करके सारा कोर्स आपने 7-8 महीने के भीतर ही तो सब कंप्लीट किया है ना? तो सेवन यस टू सर। एट मंथ्स में आपका इसको 20 से जा करके फिर 40 तक पहुंचा है आउट ऑफ 50। मान सकते हैं कि आपका मतलब जो है वो मतलब 40% से स्कोर आपका 80% तक एसटी बैच में गया है। यस ये सर। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। अच्छा, कंप्लीट मार्क्स भी आपने दिए? हाँ सर, कंप्लीट मार्क्स। हाँ, पिछली बार हमने नहीं दे पाए थे, इस बार ही दिए, 2023 वाला जब हुआ एग्जाम, इससे पहले 2 महीने पहले हमने स्टार्ट कर दिए थे, 2 महीने लगातार दिए। अच्छा, 2022 में सिलेक्शन रिटेन के मार्क्स कम होने की वजह से नहीं हुआ? यस सर, इसीलिए नहीं हुआ था। अच्छा, तो ऐसा लगता है आपको कि आपने 2022 में मार्क्स ना दे के गलती की थी? हाँ सर, की तो थी। उस साल हमने बस ऐसे ही दे दिया था एग्जाम। लखनऊ आए थे रहने के लिए नए नए, हमने सोचा था चलो एग्जाम दे के देखते हैं। अ, अच्छा, फिर 2023 में आप सीरियस हुए? हाँ, जब स्किल निकला तब लगा कि हाँ, थोड़ा करके हो सकता है, मेहनत करके हो सकता है तो। अच्छा, एसटी बैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को? आपने एसटी बैच से बहुत कुछ गेन किया, तो आप नए स्टूडेंट्स को एसटी बैच के बारे में क्या बोलेंगे? एसटी बैच हमारे हिसाब से सर, अगर कोई बैच कर रहा है रेगुलर, अगर ज्वाइन कर ले साथ में तो अच्छा रहता है, वरना कोर्स पूरा करने के बाद करें, वरना साथ में ही करें तो अच्छा रहता है। उसका जैसे पढ़ा जो क्लास में, पता चलता रहता है कि उसमें बैच में एसटी में जो भी आता है, उसमें हम्म क्वेश्चन भी आ जाते हैं उसी के।
तो थोड़ा ग्रोथ भी पता चलती थी कि कितना कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। हम्म। तो मतलब ये बेनिफिट है, आप प्रैक्टिस बैच को जब ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपकी रफ्तार जो है तेज हो जाती है, नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यस एसटी सर। बैच का फीडबैक आपके हिसाब से ठीक है, ज्वाइन करना चाहिए लोगों को? जरूर। अच्छा। रीजनिंग में स्कोर आपका बहुत अच्छा है। रीजनिंग आपने किन से पढ़ी? रीजनिंग सर कैरियर पर एक सर पीयू सर थे, उनसे पढ़ी थी। तो हाँ रीजनिंग सर वैसे हमारी स्कूल से ही अच्छी थी। जैसे हाँ। कोई कोई चैप्टर होते हैं ना जो नहीं आते हैं, मतलब जैसे सिलॉग और कैलेंडर ये सब पढ़ना ही पड़ते हैं, वैसे हम्म, चैप्टर पढ़े। बाकी रीजनिंग सर स्कूल से ठीक थी हमारी। अच्छा। फिर पीयूष सर का सहारा लिया आपने? यस सर। अच्छा, जीएस में स्कोर आपका अच्छा तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी जीएस पढ़ी तो होगी मन लगा के कहीं ना कहीं किसी ना किसी से? हाँ मन लगा के सर क्या, देखिए 2022 में तो हमारा अप्रैल तक तो स्किल हुआ था, क्योंकि वो दोबारा स्किल करवाया था। हम्म हमने यही जून से फिर से किया था जीएस के लिए, वही कैरियर पेपर है। कैरियर पेपर जीएस का एक वो चलता है बैच पूरा, मतलब ओवरऑल जीएस पढ़ाते हैं 4-5 सेशन मिलकर। वो हम्म बैच पूरा किया था। बाकी हम्म लास्ट टाइम में वही मॉक अप देते थे, करंट अफेयर देखते थे डेली। हम्म। अच्छा, नए जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दो डाउट होते हैं जब वो स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं। एक कि वो शॉर्ट हैंड किस लैंग्वेज में सीखें, और दूसरा कि शॉर्ट हैंड में मास्टर होने में उन्हें समय कितना लगेगा। और एक ये भी सवाल होता है कि शॉर्ट हैंड को रिटन के साथ मैनेज कैसे करें। तो शुरू से बताएं कि शॉर्ट हैंड में लैंग्वेज कौन सी चूज करना सही है, कितना समय लग सकता है शॉर्ट हैंड को सीखने में, और रिटन के साथ शॉर्ट हैंड को कैसे मैनेज करें। लैंग्वेज सर फिलहाल तो हमने हिंदी की है, और वैसे तो लैंग्वेज जिसको जो आती है वो सही रहती है। बाकी इंग्लिश वालों को थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। अच्छा। जैसे कहीं प्रमोशन होता है उसमें भी प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। अच्छा हम्म थोड़ा उनकी होती है, लेकिन होती बराबर ही है लगभग। लेकिन हम्म। इंग्लिश वालों को थोड़ा प्रेफरेंस होता है, हर चीज में होने लगा है। और और सर जैसे मतलब अगर कोई शॉर्ट करने आ रहा है तो हाँ पहले से सोच के आए कि हाँ उसको साल 1.5 साल देना है इसमें, आराम आराम से धीरे धीरे। हाँ। और ऐसे करेंगे तो डेली अगर एक मान लिया कि 1 साल मान के चल रहा है तो बहुत कम देना पड़ेगा उसको घर में टाइम। अभी 6 महीने सोच के चलेंगे बिल्कुल कि पेपर के बाद कर लेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा एकदम से। ऐसे घर में डेली किया 1-1.5 घंटे किया, बाकी साथ पेपर जो रिटर्न की तैयारी करनी वो भी साथ में चल रही है। अच्छा, मतलब शॉर्ट हैंड की स्पीड में लिखना 1 ईयर में आ सकता है आपको? हाँ लर्निंग 1 ईयर और में आराम डिक्टेशन से। 1 ईयर में आप अगर रोज घर में 2 से 3 घंटे दें तो फिर आपकी स्पीड आ सकती है। हाँ 2 से 3 घंटे नहीं देना पड़ेगा। अगर सर इतना टाइम लेके चल रहे हैं आप 1 से 1.5 साल, तो 2 से 3 घंटे नहीं देना पड़ेगा, तब भी और कम में ही एक हो डेढ़ जाएगा। घंटे हाँ। अच्छा, रिटन के साथ शॉर्ट हैंड को कैसे मैनेज करें? कुछ बच्चे ऐसा बताते हैं कि जो है रिटन के एग्जाम के आते ही जो है शॉर्ट हैंड आपको रोक देनी चाहिए, स्पेशली कोचिंग जाना, फिर आपको घर पे रुकना चाहिए और रिटन पे फोकस करना चाहिए, रिटन देने के बाद फिर से शॉर्ट हैंड करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? सर हमारे हिसाब से जो हमने किया है, से हमारा शुरू से चल रहा था। हमने 2022 में शुरू से शॉर्टन करना शुरू किया था। जब हम्म रिटन एग्जाम आया था उस टाइम पे हमने हाँ थोड़ा कम कर दिया था करना, लेकिन बंद नहीं किया था, धीरे धीरे। हाँ मतलब बहुत कम कर दिया था करना, लेकिन आज छोड़ा नहीं था बिल्कुल। अब एग्जाम अब जैसे घर पे रिटन का प्रैक्टिस कर हटा। रहे हैं? हाँ हाँ। लेकिन कोचिंग भी जाते थे हम, कभी कभी चले जाते थे, मान लिया थोड़ा गैप ज्यादा हो जाता था, लेकिन छोड़ा नहीं था, जाते रहते थे। मतलब उसको थोड़ा सा कम कर दिया था लेकिन रखा था साथ में। अच्छा, यस यस। आपको आपके घर में सबको लगता था आपको जॉब मिल जाएगी? आपको लगता था आपको जॉब मिल जाएगी, या जल्दी मिल जाएगी, लेट मिल जाएगी? कितना कॉन्फिडेंस पहले से ही था जॉब को लेकर? नहीं लगता तो था कि मिल जाएगी, ये नहीं पता था कि हाँ इतनी जल्दी मिल जाएगी, 1 साल में मिल जाएगी, 1 साल में। तो जब जॉब मिली तो आप ही सरप्राइज हो गए कि हाँ बहुत जल्दी मिल गई एक तरीके से। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया बात है। नए स्टूडेंट्स को जो तैयारी करने जा रहे हो, स्पेशली स्टेनोग्राफर की, तो उनको क्या सजेशन देंगे रिटेन को लेकर? क्या बताएंगे आप? मतलब उनको क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी उनकी होनी चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो सर जो है ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि हाँ हम 2-3 महीने में कर लेंगे। थोड़ा टाइम, 6 महीने से ज्यादा टाइम लेके चलें, ताकि उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए हर सब्जेक्ट का। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मॉक में, जैसे इंग्लिश का बता रहे हैं ना कि कर रहे हैं साथ में, तो बैच कर रहे हैं और एसटी कर रहे हैं, थोड़ा सा पता चलता है कि कितना होता जाता है।
अब इसे थोड़ा कम टाइम लेके चलेंगे, मान लो 2-3 महीने कोचिंग कर लेंगे डेट की तैयारी, तो उसमें सब एकदम से मिल जाएगा। तैयारी हो नहीं पाती किसी चीज की। हम्म। मतलब जो है, समय ले करके आए, पेशेंस रखें और सब्जेक्ट वाइज चीजों को कंप्लीट करने की जरूर कोशिश करें, और पैरेलल में जी सर। प्रैक्टिस करते रहें। और सही टीचर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है क्या? बहुत नहीं सर, सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो हाँ, ये बात तो जरूरी है कि सही टीचर का होना बहुत जरूरी। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं मेरे द्वारा पढ़ाए पढ़ाए जाने से? जरूर सर जरूर। हम तो कहेंगे, फिलहाल यहाँ आलमबाग में तो कोचिंग नहीं है इंग्लिश की कोई यहाँ से अच्छी। हम्म। इस इलाके में तो आसपास नहीं है। हम्म। चलिए ठीक है। ज्वाइनिंग का कुछ आइडिया है कब तक होने वाली है? अभी सर टाइम लगा देंगे, 1.5-2 महीने टाइम लगा देंगे, शायद इलेक्शन के चक्कर में लेट हो रहा है या फिर कुछ। अच्छा, कुछ और भी सोचा है इसके बाद कि इसी के साथ सेटल हो जाएंगे? नहीं, अभी सोच रहे हैं हम कि अभी ग्रेड डी में हुआ है, सोच रहे हैं अभी थोड़ा तैयारी कर लें, ग्रेड सी में हो सकता है, क्योंकि थोड़े ही नंबर कम थे ग्रेड सी के हम्म। लिए। मतलब स्टेनो में ही प्रमोशन चाहेंगे, ग्रेड डी से ग्रेड सी से, मतलब ग्रेड डी हाँ से इसी ग्रेड सी में जाना चाहेंगे। यस सर। इसलिए फिर अभी 2024 का स्टेनो जरूर देंगे। जी सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो फिर ठीक है, सुधांशु से जो मुझे बात करनी थी मैंने बात करी, आप सबको भी मैंने बताया। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन बातों का खास ध्यान रखें कि सही टीचर्स का चुनाव बहुत ज़रूरी है, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आप दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जवाबदेह खुद के ही प्रति हो, आप अपने आप से झूठ ना बोलें। जिन सब्जेक्ट में जहां पर आपके फ्लॉज हो उनको कंसीडर करें, माने कि मुझे इन सब्जेक्ट्स में यहाँ यहाँ पे दिक्कतें हैं और मुझे इन सब्जेक्ट्स पे यहाँ यहाँ काम करने की जरूरत है। समय दें, पेशेंस रखें। एक अटेम्प्ट में नहीं होता है कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट दें, तीसरा अटेम्प्ट दें। जब तक नहीं होता है पूरी कोशिश करें। और हाँ, फ्लॉज पे जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक कमियां आपकी रहेंगी, तब तक मुझे लगता है कि नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल ही बात है। क्यों सुधांशु? फ्लॉज यस पे सर। काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो या देखें, जिन भी स्टूडेंट्स को सुधांशु से कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी उनका सजेशन हो, कुछ भी वो पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके बताएंगे। मैं सुधांशु को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ दिन तक वो इस वीडियो को मॉनिटर करें और देखें कि अगर किसी का कोई स्पेशल क्वेरी है तो वो अपनी तरफ से जरूर उसको आंसर करें। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। भविष्य थैंक यू की सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जरूर चाहेंगे कि 2024 में ग्रेड सी में हो जाए, ताकि और भी एक बड़ा इंटरव्यू हम शेड्यूल कर सकें। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।